करीब आएँ और आप इसकी कारपेट चेक कर लें। फ्लोर मैट्स की कंडीशन ज़रा मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, ये आप देख लें। वुडन कॉम्बिनेशन आप इसका ज़रा चेक करें और वुड की जो शाइन है ना, वो भी अभी तक इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी। गाड़ी के अंदर एक खुशबू होती है, डैशबोर्ड की, गाड़ी के लेदर की एक स्मेल होती है जेन्युइन गाड़ियों के अंदर। जब भी आप बैठते हैं ना इस गाड़ी में, वो जो जेन्युइन गाड़ियों वाली स्मेल है ना, वो फील करेंगे आप। यार एक बात पर तो मैं आप लोगों के साथ शर्त लगा सकता हूं कि ऐसी कंडीशन की प्राडो आज जो मैं आपको दिखाऊंगा पूरे पाकिस्तान में गारंटी के साथ आपको नहीं मिलेगी। और वो लोग जिनको प्राडोज रखने का शौक है और वो अच्छी गाड़ी में अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर 7 सीटर लेना चाहते हैं, तो ये जो प्राडो है ये ना सिर्फ कंडीशन वाइज ब्रांड न्यू है बल्कि ये है भी टॉप ऑफ द लाइन। ये 2006 मॉडल का टोयोटा प्राडो TZG है, 4000 सीसी वाला। वैसे इसमें 3400 सीसी भी पहले आया करता था, बट 4000 सीसी इंजन, एक तो टेक्नोलॉजी नई है। फ्यूल कंजम्पशन के मामले में ये गाड़ी आपको 10 किलोमीटर तक की आराम से फ्यूल एवरेज दे सकती है। और पावर, मैं इस गाड़ी को ऑलरेडी चला चुका हूँ, इससे पहले मैं इस तरह की शेप वाली कई प्राडोस चला चुका हूँ। और मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वंस आप आकर एक बार इस गाड़ी की जब टेस्ट राइड लेंगे, आप खुद इस गाड़ी को चलाएंगे, तो अगर आप एग्जैक्ट यही वाली शेप की प्राडो ख़रीदने का सोच रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि आप इस प्राडो को रिजेक्ट करें। ये टॉप ऑफ द लाइन है तो इसके अंदर ना सिर्फ 4000 सीसी का इंजन है, एयरमैटिक सस्पेंशन है, लेदर इलेक्ट्रिक हीटेड सीट्स हैं, सनरूफ, यू नेम इट। इस गाड़ी के अंदर आपको वो हर एक बेल्स एंड विसल्स मिलती हैं जो आप प्राडो से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट गाड़ी की कंडीशन ऐसी कि आपका दिल खुश हो जाए। मतलब ऐसी कंडीशन की गाड़ी कि जिसके लिए आप अगर 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना भी पड़े आपको, तो आप खुशी से, अच्छे दिल से पे करें। ये उस तरह की गाड़ी है और हर दफ़ा जब आप इस गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे, आप इसको स्टार्ट करेंगे और ये गाड़ी जितनी खुशी से आपको वेलकम करेगी, आपका दिल खुश होगा। और हर दफ़ा जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे, अपने आप को इस वजह से अप्रिशिएट सिर्फ करेंगे कि इस गाड़ी के ऊपर जो आपने पैसे खर्च किए वो वर्थ इट थे। और ये गाड़ी चलाकर आपको वो सारे एंजॉयमेंट प्रोवाइड करेगी जो कि आप प्राडो से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और न सिर्फ ये गाड़ी लो माइलेज है बल्कि ये इतनी अच्छी कंडीशन में है कि, और 4000 सीसी भी है, तो जब आप इसका पेडल प्रेस करेंगे, वो जो पावर प्राडो के अंदर होनी चाहिए, एक 4x4 गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, वो आप इस गाड़ी में फील करेंगे। और क्योंकि ये एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ है तो जो राइड आपको ये प्रोवाइड करेगी ना, यकीन माने लैंड क्रूज़र ZX के करीब तरीन की राइड ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी। इतनी कोई खूबसूरत राइड है इस गाड़ी की। करीब आएँ, मैं आपको ज़रा ये गाड़ी करीब से दिखाता हूँ। प्राइस वैसे मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊँगा कि इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस क्या है। और दूसरी बात ये कि इस तरह की गाड़ियाँ बहुत लिमिटेड होती हैं। ये 2024 की मोरक्कन एम्बेसी की क्लियर हुई हुई गाड़ी है, जिसमें आपको, मतलब आप इस गाड़ी को देखिएगा और फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि कई दफ़ा, बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसे होता है कि कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा होता, वो एग्जैक्ट चीज़ आपको नहीं दिखा पा रहा होता जो हम बयान कर रहे होते हैं और जो रियल लाइफ में हम गाड़ी से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर यही होता है कि आप खुद गाड़ी को एक बार विज़िट करके देख लें। और अगर ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस तो हम लोगों को भी हो गया है कि अगर हम किसी गाड़ी की तारीफ़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो वर्थ इट है और एक बार उसको देखना तो बनता है। तो अगर आप प्राडो ख़रीदने का सोच रहे हैं या फ्यूचर में प्लान कर रहे थे कि आपको इस शेप वाली प्राडो लेनी है और जो आप मतलब अपने यूज़ के लिए लेंगे, जस्ट एक बार आप विज़िट करें और इस गाड़ी को देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने बातें की हैं उनका क्या मकसद है। एक बात आपको मैं बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने की ये गाड़ी आपको मिल रही है, उतने प्राइस में बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इससे बेस्ट ऑप्शंस मौजूद हैं। बेस्ट इन अ सेंस के हाइब्रिड भी हैं, टेक्नोलॉजी भी नई है, चाइनीज़ गाड़ियाँ वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक वो बंदा जो ओल्ड स्कूल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है और ओल्ड स्कूल चीज़ों को नफासत से, शौक़ से रखता है ना, ये उस बंदे के लिए गाड़ी है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल स्पॉटलेस गाड़ी, बिल्कुल स्क्रैचलेस गाड़ी, लो माइलेज गाड़ी, जो आप रोड के ऊपर चलाएं तो उस गाड़ी की 100% ड्राइव वाली फील आपको मिले। कहीं कोई खड़खड़ ना हो, कहीं कोई सस्पेंशन में आवाज़ ना हो, स्टीयरिंग में आवाज़ ना हो, बिल्कुल ट्रबल फ्री किस्म की चीज़ है। तो ये व्हीकल आपके लिए। और अच्छा, वैसे तो मुझे क्लासिक गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, ओल्ड स्कूल गाड़ियाँ इस तरह की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जब जब कभी मैं कोई ऐसी साफ़ वेल मेंटेन्ड किस्म की गाड़ी देखता हूँ तो वो होता है ना कि मुझे एक मिनट के लिए ख्याल आता है कि यार गाड़ियाँ तो ये भी बहुत अच्छी हैं। जब आप चलाते हैं तो फिर आपको वो जो ओरिजिनल गाड़ी वाली फ़ील आती है, ओरिजिनल ड्राइव की, तो फिर आपको मज़ा आता है और आपकी जो है ना माइंड सेट वो चेंज होता है और बंदा कहता है कि यार नहीं, कुछ बात तो थी
कि जिसकी वजह से लोग इन गाड़ियों को इतना पसंद करते हैं। तो वो बात आप तब फील करेंगे जब आप इस गाड़ी को एक बार आएंगे, आप टेस्ट राइड लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब लुक की बात करते हैं। फ्रंट पर ये गाड़ी ना सिर्फ स्क्रैच लेस है, बल्कि ये गाड़ी टोटल जेन्युइन भी है, जिसमें इसके बम्पर्स तक ओरिजिनल हैं। फिर आप इंटीरियर जब इस गाड़ी का देखेंगे, आप इस गाड़ी की सीट्स देखेंगे, आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बात मैं कर रहा हूँ वही गाड़ी खुद बोल बोल कर बयान कर रही है। अपनी कंडीशन के बारे में वो बता रही है गाड़ी के ये एग्जैक्टली ओरिजिनल माइलेज के साथ है। आमतौर पर इस तरह की प्राडोज़ जो है ना, पूरी ओपन करके दोबारा से बंद कर दी जाती हैं, पार्ट्स वगैरह नए लगा दिए जाते हैं, और गाड़ी का एक्सटीरियर कुछ और बयान कर रहा होता है, गाड़ी का इंटीरियर कुछ और बयान कर रहा होता है। लेकिन इस केस में जब आप गाड़ी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो गाड़ी उसी कंडीशन में है। अच्छा, अब करीब आएँ आप तो आप देखें कि इस गाड़ी में आती हैं हैलोजन वाली हेडलाइट्स, जो कि बिल्कुल ओरिजिनली अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं। अब वैसे तो आमतौर पर इस तरह की गाड़ियों के फीचर्स अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं जिनमें मैंने इन गाड़ियों को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस गाड़ी का एक्सटीरियर, इस गाड़ी का फ्रंट, इस गाड़ी का बैक और इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाने की सबसे मेन वजह यही होगी कि आप अगर इंटरेस्टेड हों इस तरह की गाड़ी ख़रीदने के लिए तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाए, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको मैक्सिमम कंडीशन गाड़ी की दिखा सकूं, मैक्सिमम चीज़ें गाड़ी की समझा सकूं, ताकि जब आप गाड़ी को विज़िट करें तो आपको एग्जैक्ट वही चीज़ मिले जो आपने वीडियो में देखी थी। और ऑब्वियसली प्राइस के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, मैं आपको अभी आगे चलकर प्राइस भी बताता हूँ और साथ ही माइलेज भी बताऊँगा। माइलेज और प्राइस के दोनों चीज़ें मैं आपको एक साथ बताता हूँ, और यकीन माने इसके माइलेज सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी लो माइलेज गाड़ी है ये। मॉडल के लिहाज से अगर आप देखें 20 साल पुरानी गाड़ी है ये, लेकिन माइलेज इस गाड़ी के बहुत लो हैं और बहुत ही डिसेंट तरीके से इस गाड़ी को अभी तक मेंटेन किया हुआ है। ग्रिल, इसका बम्पर, इसके फॉग लैंप्स, फ्रंट पर वेंटिलेशन ग्रिल, मेन ग्रिल, हर एक चीज़ गाड़ी की कंडीशन परफेक्ट है। फिर एक और अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में ब्रांड न्यू टायर्स इंस्टॉल्ड हैं। कॉन्टिनेंटल के टायर्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। ये है जी कौन सा टायर, क्रॉस कॉन्टैक्ट टायर इस गाड़ी में डला हुआ है। 265/65 R17 है। रिम्स को अगर आप क्लोज करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार गाड़ी के रिम्स तक ब्रांड न्यू हैं, और ओवरऑल पूरी गाड़ी ये मतलब सही रखने वाली गाड़ी है और सही यूज़ करने वाली गाड़ी है, जो आप लंबे अरसे के लिए इसको चलाएंगे और हर दफ़ा ये गाड़ी आपको इन्जॉय कराएगी, सही वाला इन्जॉय कराएगी। और ये है भी 7 सीटर, तो अगर आप बड़ी फैमिली के लिए एक प्रॉपर फुल साइज़ SUV लेने का सोच रहे हैं तो उस केस में भी आपके लिए ये एक बेहद प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है। अच्छा, फिर आप इस गाड़ी को किसी भी साइड से देख लें, आप इसको फ्रंट से देख लें, आप इसको रियर साइड से देख लें, बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में ये गाड़ी आपको मिलेगी। फीचर्स की अगर बात करें तो क्योंकि ये पुरानी जनरेशन का प्राडो है, थर्ड जनरेशन का, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इसका डोर ओपन होता है। और ज़रा इधर आएँ, करीब आएँ और आप इसकी कारपेट चेक कर लें, फ्लोर मैट्स की कंडीशन ज़रा मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, ये आप देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी जो है कितनी वेल मेंटेन्ड किस्म की है। यस, 7 सीटर है, तो हमारे पास थर्ड रो वाली सीट्स अभी तो फोल्ड हुई हुई हैं, बट आपने अगर इनको यूज़ करना है तो आप इनको बड़ी आसानी से स्ट्रैप्स को ओपन करके इनको अनफोल्ड कर सकते हैं। और ये एक प्रैक्टिकल किस्म की फैमिली 7 सीटर SUV है, और इसमें ड्यूल AC भी आता है, जिसमें पीछे भी आपके पास प्रॉपर AC वेंट्स वगैरह मौजूद हैं। वो चीज़ें हम जब गाड़ी के अंदर चलते हैं तो वो उनको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे भी। अभी के लिए इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। आइए ज़रा अब अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। और सबसे पहले तो आप ज़रा इसके डैशबोर्ड पर नज़र डालें। अभी मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाता हूँ, स्टार्ट करके इस गाड़ी का क्लस्टर वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले अब मैं आपको बताऊँ कि वैसे तो गाड़ी स्टार्टअप के बाद अपना आप बता देती है, उसका इंजन भी आपको बता देता है। इस गाड़ी का इंजन, इसके मैकेनिकल, इसके सस्पेंशन, स्टीयरिंग, हर एक चीज़ पहले स्टार्टअप में जब आप पहली टेस्ट राइड लेंगे तो गाड़ी की पूरी कंडीशन आप समझ जाएंगे, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये गाड़ी ऐसी प्राडो नहीं है कि जिसको स्किप कराया जाए और मिस कराया जाए। क्योंकि मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, इवन के इस बात पर मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन की गाड़ियाँ बहुत कम आती हैं। और हमारा सहगल मोटर स्पोर्ट्स का यही मेन एम होता है कि आपको ऐसी गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएँ, एक तो आपकी मर्ज़ी के मॉडल के मुताबिक हों, कोई भी मॉडल आप, जैसे कि अब ये फॉर एग्जांपल कोई अगर शौकीन बंदा इस तरह की गाड़ी पसंद करता है स्पेसिफिक मॉडल की, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी देखने के बाद कभी भी किसी इंसान का दिल नहीं चाहेगा कि उस गाड़ी को स्किप करे या उस गाड़ी को मिस कराया जाए, क्योंकि ऐसी डील्स बार बार नहीं मिला करती। आप इस गाड़ी का ज़रा स्टीयरिंग व्हील चेक कर लीजिए हमारे पास। अब क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन है तो वुडन कॉम्बिनेशन आप इसका ज़रा चेक करें, और वुड की जो शाइन है ना, वो भी अभी तक इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी। लेदर, आमतौर पर इन गाड़ियों में क्या होता है, डैशबोर्ड क्रैक हो जाता है। ज़रा इसका डैशबोर्ड आप चेक करें, सिंगल क्रैक या एक सिंगल कट भी आपको इसके डैशबोर्ड में नहीं नजर आएगा। इवन के वेयर एंड टेयर का कोई निशान नजर नहीं आएगा। फिर सेम
सेम स्टीयरिंग व्हील का लेदर बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, आप इसका ये पैटर्न चेक कर लीजिए। फिर क्लस्टर अगर आप देखें तो अब मैं आपको माइलेज भी दिखा देता हूँ। 1,06,000 किलोमीटर अभी तक 20 साल में इस गाड़ी को टोटल चलाया गया है और 2024 की ये मोरक्कन एम्बेसी की क्लियर हुई हुई व्हीकल है। 1,06,000 किलोमीटर चली हुई है। अब पराडोज और लैंड क्रूजर्स ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं बहुत हाई माइलेज की वजह से, यानी कि ये गाड़ियाँ आराम सुकून से 10-10 लाख किलोमीटर्स भी ओरिजिनल इंजन ओरिजिनल गियर के साथ कर लेती हैं। यहाँ तक कि ये 10 लाख किलोमीटर्स करने के बाद भी इन गाड़ियों के जो बेल्ट्स तक हैं वो भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी कोई रिलायबल किस्म की गाड़ियाँ होती हैं और पूरी दुनिया में टोयोटा की ये गाड़ियाँ अपनी रिलायबिलिटी की ही वजह से पहचानी जाती हैं। तो लाख किलोमीटर्स इस गाड़ी के लिए गप है, बिल्कुल गप है, बशर्त कि गाड़ी ओरिजिनल माइलेज के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी का मीटर तो 50,000 किलोमीटर बता रहा होता है, लेकिन जब आप गाड़ी आकर देखते हैं, आप गाड़ी को डैशबोर्ड देखते हैं, आप छत देखते हैं, सीट्स देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मीटर कुछ और बता रहा है, गाड़ी कुछ और बता रही है। ये केस बहुत है पाकिस्तान में। आप यकीन करें यूज्ड कार्स में, जापानीज़ गाड़ियों में ये जो मीटर रिवर्स वाला गंद बना हुआ है इतना है कि लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर मज़े की बात ये कि ऐसी सफाई से गाड़ियों के मीटर रिवर्स करने के बाद गाड़ियाँ साफ़ की जाती हैं कि लोग पहचान भी नहीं पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एम होता है कि जिस गाड़ी के बारे में हम यहाँ से आपको बताएं कि वो ओरिजिनल मीटर के साथ है, वो गाड़ी 100% ओरिजिनल मीटर के साथ, ओरिजिनल माइलेज के साथ होती है। मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि वंस एक बार जब आपने इस गाड़ी की टेस्ट राइड ले ली, आप उसी वक्त फैसला करेंगे कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और मैं आपको शर्त लगा के गारंटेड बोल सकता हूँ कि आप इस गाड़ी को कभी भी स्किप नहीं करेंगे, कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। ज़ाहिर है प्राइस का एक अलग फैक्टर होता है, वो एक अलग चीज़ है, एक अलग टॉपिक है, बट अगर आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं और ऐसी गाड़ी जो ट्रबल फ्री हो, मैकेनिकली भी, कंडीशन वाइज भी, बॉडी एक्सटीरियर या पेंट के बारे में भी बात करें, माइलेज जेन्युइन हो, जो शो किए जा रहे हैं उतनी गाड़ी चली हुई हो, और सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के क्रिस्टल क्लियर हों, तो ये गाड़ी आपके लिए है। तब आप ऐसे बंदे हैं, इस गाड़ी के लिए सूटेबल पर्सन है, और आप ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो 3-4 साल भी रखें और बाद में भी हिडन कोई प्रॉब्लम गाड़ी में से ना क्रिएट हो, तो फिर ये गाड़ी आप ही के लिए है। अच्छा, क्लस्टर की तरफ आएँ, आप देखें इस गाड़ी का क्लस्टर का जो शीशा है ना, आमतौर पर यहाँ स्क्रैचेस होते हैं, हाथ शाथ लगते रहते हैं तो छोटे मोटे स्क्रैचेस आ जाते हैं, लेकिन इसका शीशा तक ब्रांड न्यू है। वो आपको बता रहा होगा, ये गाड़ी बताएगी कि किस कंडीशन में है। फिर ये सेंट्रल कंसोल आप इसका देख लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाड़ी के अंदर एक खुशबू होती है, गाड़ी की अपनी खुशबू से मुराद ये कि गाड़ी की डैशबोर्ड की, गाड़ी के लेदर की एक स्मेल होती है जेन्युइन गाड़ियों के अंदर। जब भी आप बैठते हैं ना, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन इस गाड़ी में वो जो जेन्युइन गाड़ियों वाली स्मेल है ना, वो फील करेंगे आप, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कहता। आप जब विजिट करेंगे तो बाकी चीज़ें आप खुद भी देख लीजिएगा। फिर क्योंकि ये TZG है, टॉप ऑफ द लाइन है, तो आपके पास हीटेड लेदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मौजूद हैं। ज़रा इसके लेदर की कंडीशन देखें आप क्लोज करके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कूल बॉक्स इस गाड़ी में नहीं आता है, तो यहाँ पर स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि ये ना सिर्फ हाइट कंट्रोल के साथ आती है, बल्कि इसमें आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए 4x4 और सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक आपको दिया जाता है। 4x4 के हमारे पास कंट्रोल्स हैं और फ्रंट पर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, पीछे भी आपके पास आ जाता है। और ये जो मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग वाला आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ से आप बैठेंगे ना, तो डैशबोर्ड के ऊपर जो ये वुडन लगी होती है, इसका गेयर नॉब की वुडन, ये आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, इसे मैं ओपन करता हूँ और इसकी साउंड आपको सुनवाता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये चेक करें, ये जो चीज़ें हैं इनकी साउंड आप देखें। फिर इसकी लाइट्स आप चेक करें, ये देख लें। सनरूफ ओपन करके मैं आपको इसकी भी साउंड सुनवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये ऑटो उसके साथ आता है, एंटी पिंच के साथ आता है। ऑटो सनरूफ है तो इसमें एंटी पिंच भी प्रॉपर्ली वर्किंग है। हर एक चीज़ इसकी मज़ेदार कंडीशन में है। अब वक्त ज़ाया नहीं करते, जल्दी से मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ। अब ये गाड़ी 1,06,000 किलोमीटर चली हुई है, 2006 का मॉडल है, TZG 2024 की क्लियर है ये गाड़ी एम्बेसी की, और इसकी आस्किंग प्राइस 130 है। 1,30,00,000 रुपए के बजट में पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, और बड़ी ऑप्शंस इस वक्त आपको हैवल H6 मिल सकती है। थोड़े पैसे और डाल के आप चेरी टीगो 9 खरीद सकते हैं। दीपाल S05 आपके पास, वो तो बहुत ही सस्ती आ जाती है, उसमें 30 लाख रुपए आपका बच भी जाएगा। इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेसिफिकली ओल्ड स्कूल लोगों की व्हीकल है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात भी करूं तो मुझे इस तरह की गाड़ी इसलिए पसंद होगी कि अगर मैंने एक प्रॉपर ऑफ रोडर लेनी है, रिलायबल किस्म की चीज़ लेनी है, लंबे अरसे तक चलाने के लिए, एक ऐसी गाड़ी जो डी वैल्यू भी बहुत कम हो,
अपनी वैल्यू को अच्छे तरीके से होल्ड भी करे, तो उस केस में ये एक नो ब्रेनर किस्म की चीज़ है। आप आंखें बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हैं और लंबे अरसे में ये गाड़ी आपको मज़ा भी कराएगी, आपको नुकसान भी कम से कम देगी। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं। फ्रंट इंटीरियर तो हमने इसका सारा देख लिया। ये इधर आए, इस पूरे सेंट्रल कंसोल की आप ज़रा लुक चेक करें। फिर ये क्लॉक, हर एक चीज़ इसकी वर्किंग है। इसका जो कंपस है, टाइम, आप देखें एवरेज मैंने आपको क्या कहा था, ये 9-10 की एवरेज देगी। गाड़ी काफ़ी टाइम अभी पार्कड रही है, एसी इसका चलता रहा है, कोई आधा पौना घंटे से गाड़ी खड़ी रही है, एसी चल रहा था, अभी अभी मैंने बंद किया इसका एसी। उसके बावजूद 8.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है ये 8.2। और जब आप इसको चलाना शुरू करेंगे, मज़े से चलाएंगे, ये आराम से आपको 10 तक की, 11 तक की भी फ्यूल एवरेज दे सकती है, क्योंकि 4000 सीसी वाला जो इंजन है वो मशहूर है अपनी बेस्ट फ्यूल कंजम्पशन की वजह से। 3400 जो इसमें आती थी पहले 2005 तक जो आई थी, वो कोई इतना मज़े का इंजन नहीं समझा जाता था, उसके अंदर काफ़ी ख़राबियाँ भी थी, लेकिन ये बड़ा रिफाइंड किस्म का इंजन है, बेस्ट किस्म का इंजन है और आपको मज़ा कराएगा। आए ज़रा पीछे चलते हैं और यार ये देखें, डोर क्लोजिंग साउंड सुने, ओपनिंग साउंड। विंडो बंद करते हैं, फिर मैं आपको उसकी डोर की साउंड सुनाता हूँ। आए अब पीछे चलते हैं। अब हम आते हैं रियर साइड पर। रियर पर मेरे पास नी स्पेस तो डिसेंट है, ज़ाहिर है इन गाड़ियों के अंदर जो रेगुलर नी स्पेस, हेड स्पेस होती है वही है। असल चीज़ लुक देखें आप, कंडीशन ड्यूल एसी है, तो यहाँ रूफ़ पर एसी वेंट्स मौजूद हैं, कंट्रोल मेरे पास यहाँ पर हैं, तो ये प्रॉपर ड्यूल एसी है। यहाँ से आप रियर साइड का टेम्परेचर, फ़ैन की स्पीड वो और कूलिंग ये अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर ड्यूल एसी वाली गाड़ी है। फिर ये देखें आप, आर्म रेस्ट देखें इसकी, ठीक है, ये चेक करें, हर एक चीज़ इसकी अपनी जगह पर इंटैक्ट है। गाड़ी के अंदर वो फील है वो जो ब्रांड न्यू गाड़ी में होती है। फ्लैट फ्लोर है, फिर डोर पैनल्स वगैरह, डोर्स के ऊपर जो लेदर लगा हुआ है, डोर्स के ऊपर जो वुडन लगी हुई है, स्पीकर्स, हर एक चीज़ आपको मज़े कराएगी। लेकिन असल मज़ा तो इस गाड़ी का इंजन बे देख कर आपको आएगा। तो आए इसका इंजन बे देखते हैं। अच्छा, पता है क्या, इंजन बे के अंदर आमतौर पर इस तरह की गाड़ियों में हम खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं गाड़ी का इंजन ऑयल थोड़ा बहुत लीक हो सकता है, कहीं ना कहीं रस्ट हो सकती है इंजन बे के अंदर। उस चीज़ का हम खुद भी थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, तो इसमें भी हो सकता है ऐसा। आए ज़रा चेक करते हैं। वैसे इतना मार्जिन तो मैं रखूँगा ही, पुरानी गाड़ी है, रस्ट भी हो सकती है, कहीं ना कहीं ऑयल लीक भी हो सकता है, थोड़ा सा मार्जिन आप भी रखिएगा। अब हम इसे ओपन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप चेक करें ज़रा कि ना कहीं पर कोई रस्ट है, ना ही इंजन के ऊपर कहीं कोई ऑयल लीकेज का निशान। यहाँ इधर से आएँ आप ज़रा, ये चेक करें, ये वाला पार्ट पूरा आप इस गाड़ी का। एक और बात मैं आपको बताऊँ मज़े की, ये गाड़ी अभी सिंपल वॉश हुई है, डिटेल नहीं हुई, ठीक है। इस गाड़ी को जब प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग की गई इस गाड़ी की, तो फिर ये अपनी आप जो है ना कलर दिखाएगी और लुक्स का पता चलेगा। अभी सिर्फ वॉश हुई भी है, इंजन बे को सिर्फ सिंपली वॉश किया है। इंजन बे की बैक वॉल चेक करें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ये डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं कि गाड़ी की वैल्यू क्या होगी। यकीन माने कि इस गाड़ी का इंजन बे देखकर दिल खुश हो गया है मेरा। मतलब अगर आप ओल्ड कार लवर हैं, तो आपको इस तरह की ज़रा ओल्ड स्कूल गाड़ियाँ पसंद हैं, तो इस गाड़ी को देखकर इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन बे, हर एक चीज़ देखकर आपकी सही में तबीयत खुश होगी। सो यहाँ पर आज की इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। 130 2006 मॉडल है। 130 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 2024 की एम्बेसी क्लियर है ये व्हीकल। एक ही गाड़ी है। ऐसी गाड़ी मैंने लास्ट जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया था 3.5 से 4 साल पहले रिव्यू की थी। उसके बाद ऐसी प्राडो मैंने नहीं देखी और आज मैं देख रहा हूँ। तो वो जो मैंने 3.5-4 साल पहले की थी, शायद वो गाड़ी भी इतनी 1 लाख या उससे थोड़ी सी कम या ज़्यादा इतनी चली हुई थी। और अभी उसके बाद 4 साल के बाद मैंने ये एक और गाड़ी देखी है। रोज़ मैं गाड़ी का एक आध वीडियो बनाता हूँ, रोज़ एक आध रिव्यू करता हूँ, और 4 सालों में मैंने नहीं देखी इस तरह की गाड़ी। तो इसलिए इस तरह की गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं, लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहें तो अभी ये सैगल मोटर्स पर मौजूद है। इन नंबर्स पर फ़ौरन कॉल करें ताकि आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकें। और मुझे इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक भी कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। नंबर्स तो ऑलरेडी स्क्रीन पर आपको नज़र आ ही रहे होंगे, इसके लिए आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अस्सलाम वालेकुम।